कांग्रेस पार्टी लीडर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें बीजेपी पर यह इल्जाम आयद किया कि दलितों, पसमानदा तबकात और कबाइलों का रिजर्वेशन छीनना चाहती है बीजेपी। जिस पर अमित शाह का कहना है कि राहुल गांधी बेबुनियाद झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी हुकूमत इस मुल्क में 10 साल से हुकूमत चला रही है और उसे दोबारा मुकम्मल अक्सरियत मिल चुकी है। अगर बीजेपी रिजर्वेशन खत्म करने का इरादा रखती तो अब तक ऐसा हो चुका होता। राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर हमले किए हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? ओबीसी का कटा। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? एससी, एसटी, ओबीसी का कटा। और जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आज भी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण से महरूम है। इसका एकमात्र कारण कांग्रेस की एससी, एसटी, ओबीसी नीति है। पिछड़ा समाज का हमेशा विरोध किया, बाबा साहेब आंबेडकर को हमेशा परेशान किया और ट्राइबलों को कभी न्याय देने का काम नहीं किया। आदिवासियों को न्याय देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर। मैं देश की जनता को फिर से एक मोदी गारंटी रिमाइंड कराना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कुछ नहीं होने देगी। ये मोदी का गारंटी है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सदर और कड़पा लोकसभा सीट से उम्मीदवार वाईएस शर्मिला का कहना है कि चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने 2024 के लिए अपनी पार्टी का मंशूर जारी किया। कांग्रेस पार्टी की जानिब से सीएम से मेरा सवाल यह है कि आपने 2019 में जो मंशूर जारी किया और इख्तिदार में आए, उसका कोई क्रेडिट नहीं दिया, फिर इस मंशूर का क्या साख है? इसने पुराने मंशूर का कोई वादा पूरा नहीं किया। Yesterday, the Chief Minister, Mr. Jagan Mohan Reddy, released the manifesto, his party's manifesto for 2024. My question to the Chief Minister on behalf of Congress Party as the President of Congress Party is that if you did not give any credit to the manifesto you released in 2019 and came to power, then what is the credibility that this manifesto holds is my point. In his earlier manifesto, the last term's manifesto, Mr. Jagan Mohan Reddy claimed he would fight for special status, Polavaram and the capital, and that he would eradicate liquor, that he would put aside 3,000 crores of amount for the farmers every year for their price stabilization. He said he would give job calendars every January and things like this. He has not fulfilled any of them from the old manifesto. So my question is, on behalf of Congress Party, how does this new manifesto hold good? Thank you. मुंबई क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने महादेव बीटिंग ऐप मामले में अदाकार साहिल खान को हिरासत में ले लिया है। उन्हें छत्तीसगढ़ में हिरासत में लिया गया है और मुंबई लाया जा रहा है। मुंबई हाईकोर्ट की तरफ से जमानत कब्ल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद मुंबई साइबर सेल की खुसूसी तहकीकाती टीम एसआईटी ने उन्हें छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार किया है। एसआईटी ने हाल ही में इस मामले में साहिल खान से पूछताछ की थी। आपको गिरफ्तार कर लिया गया।
लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर हर पार्टी अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही है। ऐसे ही तेलंगाना बीजेपी के सरबराह और सिकंदराबाद लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार जी किशन रेड्डी और पार्टी लीडर खुशबू ने हैदराबाद में रोड शो किया। शहर हैदराबाद आसिफ नगर पुलिस हुदूद में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर एक बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई का बेरहमाना अंदाज में कत्ल कर दिया। यह अफसोसनाक वाकया आसिफ नगर एरिया मल्लेपल्ली फिलखाने में पेश आया, जहां मोहम्मद फिरोज नामी नौजवान को उनके बड़े भाई मोहम्मद सईद और उनके दोस्त ने आयरन रॉड और चाकू से हमला करके मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि मोहम्मद फिरोज, जिसकी उम्र 25 साल बताई गई है और नशे का बहुत ही ज्यादा आदी था और बहुत ही अलग अलग किस्म के नशे का इस्तेमाल किया करता था, जिसकी वजह से हर दिन घर में हंगामा किया करता था और घर वाले भी फिरोज से बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे। हफ्ते की सुबह फिरोज नशे की हालत में बड़े भाई से लड़ाई झगड़ा कर रहा था कि सईद और उनके दोस्त ने आयरन रॉड से उस पर हमला कर दिया। मौके पर ही फिरोज की मौत वाक़ई हो गई। अभी आज का आसिफ नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक मोहम्मद फिरोज़, वो 26 ईयर्स का, उन्हें मार डालिया। उसे भाई सैयद और उसके साथ शाहनवाज मिलके उसको राड से मारा। घर से कुछ लड़ाई हुआ और रात सुबह लड़ाई में उन्हें राड से मारा, उनकी हेड इंजरी हुआ, मारा गया। अभी केस नमूद करके इंक्वायरी कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज फिलखाने में हमारे घर पे एक हादसा हो गया। हमारा छोटा भाई जो पी के रहता था, गांजा गोलियां टानिक उनिक खा के बहुत हमको परेशान करके रखा था भाई, और उसके तरफ से पूरा घर डिस्टर्ब था हमारा। पूरे घर में परेशान थे, बच्चे घर वाले औरतें सब परेशान थे। बहुत दिन से बस कर दे रहा था और ऐसे कई खुद अब तक वैसे ही करते रहा उन्हें। कल हमारे और एक छोटे भाई से मोहम्मद सईद बोल के है, उनको जो सो चाकू ला के उनके ऊपर अटैक करने गया। उन्होंने बचाने के वास्ते, उनके डिफेंस के वास्ते राड लेके उनको मारे, उनका इंतकाल हो गया। और हर रोज़ वही गोलियां खाना, गांजा पीना और रोज़ आना सताना पैसे दो बोल के, और पूरी बस्ती को परेशान करके रखा हुआ था भाई। ये हादसा हो गया हमारे घर पे। जो मरे उनका नाम मोहम्मद फिरोज़ है। क्या काम करते हैं उन्होंने काम कुछ भी नहीं, दूध बेचते थे हमारे साथ में, एसी का काम करते थे। अब वो छोड़ दिए कई दिनों से। अब 1-2 बार जेल को जाके आए नो। क्या केस में? तो स्नैचिंग केस में जाके आए नो। तो जाके आए जब से वैसे ही कर रहे थे, पूरा लड़ाई झगड़े, पीना, गांजा पीना, लोगों को डराना, महल्ले के लोगों को भी वैसे ही। कोई प्रॉपर्टी का तो मसला नहीं था? नहीं, कोई प्रॉपर्टी का मसला नहीं था भाई। पूरी जॉइंट फैमिली हमारी, पूरे एक जगह हम लोग हंसी खुशी से रहने वाले, पूरे सब। ये से कोई वो नहीं था। ये पीना, इनका नशा करना बहुत डेंजर था भाई। ये गांजा, फिर ऊपर से गोलियाँ, फिर शराब, उन्होंने बहुत नशा करके रहते थे। उड़ते ही उन्होंने 10-12 साल से कर रहे भाई, परेशान हमारे को। शादीशुदा है ना? नहीं है, उनकी शादी नहीं हुई भाई। नहीं हुई। अब जो ये भाई जो मारे उनकी शादी हुई? उनकी शादी हो गई भाई, उनको 4 बच्चे हैं जी। उन्होंने आपके भैया इलेक्ट्रिशियन है सब। उन्होंने उनके साथ और एक शाहनवाज बोल के, उन्होंने भी इलेक्ट्रिशियन है। उन्होंने खाली साथ में छुड़ा रहे थे। हाँ। तो उनको उन्होंने चाकू निकाला तो उन्होंने रोकने गए, इन्होंने मारे। मारने से जो है ये हादसा हो गया भाई। कितने बजे हुआ है ये? रात में 1:30 बजे हुआ भाई, 1-1:30-2 बजे हुआ। तो फिर आगे सरेंडर हो गया? वो लोग खुद मार के आके सिलेंडर हो गए भाई।